अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि यूट्यूब पे ज़ौक़ टीवी पे मेरी सीरियल जारी है काम की बात के नाम से, तो आज उसकी किस्त नंबर 11 लेके हाज़िर हुआ हूं। तो पहले काम की बात करेंगे, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि सारी वीडियो आप शौक़ से देख सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है, पहले मिसाल सुनें कि एक जोन-सा एक आदमी, उसका एक जवान बेटा और एक गधा, वो तीनों जो उनसे थे वो कहीं सफ़र पे निकले हुए थे। तो वो पैदल चलते जा रहे थे, तो आगे सबसे पहले जो बाज़ार आया तो उसमें लोग कुछ खड़े थे। उन्होंने कहा, यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं तीनों, कि गधा इनके पास है और गधे पे नहीं ये बैठ रहे और ये पैदल चल रहे हैं, धूप ऊपर से पड़ी हुई है। ये अहमक लोग लगते हैं, इनको इतना भी नहीं नॉलेज कि कम से कम गधे पे ही सवार हो जाए। उन्होंने सोचा कि यार वाकई हमें लोगों की बात माननी चाहिए, हम गधा होते हुए क्यों पैदल चल रहे हैं। वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। अब वो दोनों जो सी थे वो दोनों गधे के ऊपर बैठे, तो आगे निकले तो आगे फिर कुछ लोग खड़े थे। अगले बाज़ार में गए तो उन्होंने देखा, लोगों ने कहा, यार खुदा का खौफ करो यार, दो इतने वजनी बंदे एक मासूम गधे के ऊपर चढ़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती यार, मारना है इस जानवर को है? को खुदा का खौफ करो यार, कुछ जानवरों के भी हकूक़ होते हैं। तुम पता नहीं कैसे लोग हैं यार, जहाँ लोग आ गए पता नहीं। उन्होंने बड़ी बेइज्जती, वो बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने यार वाकई गलत बात है कि हम दोनों को कम से कम गधे पे नहीं बैठना चाहिए था। उसने कहा, खैर उन्होंने ये किया कि उसने बेटे ने कहा कि आप गधे पे बैठ जाएं, अपने पापा को कहा। उसका बाप गधे पे बैठ गया। गधे पे बैठ के अब बाप जो सा था वो गधे पे जा रहा था, बेटा जो सा था वो पैदल चल रहा था। पैदल चलने की वजह से उसको बहुत पसीना आ रहा था, बार बार वो पूछ रहा था। बाप को भी पसीना आ रहा था। आगे गए हैं थोड़ा सा तो अगले बाज़ार वाले जो उनसे थे, आगे लोग मिले कुछ। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यार कैसे यार, कितना यार जालिम बाप है यार। बच्चा इसका अभी जो सा है जवानी उठ रहा है, मासूम बच्चा है, और ख़ुद जो सा ये देखो सारी ज़िंदगी गुजारी है, खुद सख्त जान बंदा है, और इसने इस मासूम बच्चे को देखो गधे पे बिठाना चाहिए था और ये खुद गधे पे बैठा हुआ। खुद लोग औलाद को राम देते हैं, हर बंदा अपनी औलाद का भला करता है, हर बंदा अपनी औलाद के साथ जो सा रहम करता है, और ये कैसा बेरहम बाप है कि जो सा है ये खुद गधे पे बैठा हुआ है और अपने बेटे को इसने नीचे छोड़ा हुआ। बड़ा परेशान हुए। उन्होंने कहा, है ये भी हमसे गलत काम हो गया। उन्होंने खैर क्या कहा, उसने अपने बेटे को आगे बिठा दिया गधे पे, और बाप जो सा वो पैदल चलना शुरू हो गया। अब वो फिर चलते गए आगे फिर एक ग्रुप मिल गया। उन्होंने कहा, यार कैसी बात है यार। उन्होंने कहा, बेटे को कहा, उन्होंने कहा, यार खुदा का खौफ करो यार, तुम्हारा बूढ़ा बाप है यार, तुम जवान बंदे हो, तुम तो पैदल भी चल सकते हो, ठीक है, अपनी सेहत देखो, अपना ख्याल करो। और ये देखो तुम एक बूढ़ी हड्डियों वाला बंदा जो सा है, तुम उसको पैदल चला रहे हो, और तुम्हें खुदा बाप का तुम्हें एहतराम नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि बाप की इज्जत कैसे करनी है। तुमने अपने बाप को पैदल चलाया हुआ है, ये क्या हो गया। खैर वो वहाँ से भी निकल गए, वो दोनों उतर के। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, यार कोई डायरेक्शन पे भी लोग जो उनसे वो बात करने, वो लोगों की बात नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने ना गधे को सर पे उठा लिया दोनों ने। अब वो गधे को ऊपर उठा के दोनों चलना शुरू हो गए। आगे गए बाजार में तो लोग कहकों से बुरे हाल, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर लोटपोट हो रहा है, कोई उधर लोटपोट हो रहा है। उन्होंने कहा, यार ये कैसे पागल है यार, दुनिया गधे पे सवार होती है, इन्होंने गधे को अपने ऊपर सवार किया हुआ है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा, यार पागलो, खुदा का खौफ करो, तुम इतने अहमक लोग हो तो तुम्हें इतना नहीं पता गधे की सवारी करते हो, तुमने गधे को अपने ऊपर सवार करवाया हुआ है। वो इतने परेशान, यानी जिस मकसद के लिए वो जा रहे थे, इतनी उनको तनकीद सुननी पड़ी इनकी इतनी। उन्होंने क्या किया, वो गधा उठा के जो सा ना साथ एक जो सा नहर गुजरी थी, उन्होंने नहर में गधा फेंक दिया, और वो वापस पैदल। उन्होंने कहा, अब हमने जाना ही नहीं इस सफ़र पर। वो ना वापस आ गए। ये तो यहाँ तक तो थी ये बात जो सी थी, एक मजाक या शुगर लग रही होगी आपको, एक लतीफ़ा लग रहा होगा, मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ी रियलिटी छुपी हुई है। अब मैं सीरियस बात की तरफ आता हूँ कि इसमें पैगाम क्या है। एक्चुअली इसमें पैगाम ये है कि जब हम किसी मिशन पे निकलने लगते हैं ना, जब हम किसी सोच या विजन के ऊपर निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हमें तनकीद करते हैं। वो हमें किसी भी तरह किसी भी विजन पे हमें चलने नहीं देते। मसलन मैं डायरेक्शन कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने एमए इंग्लिश करना, तो आप देखें 100 बंदे आपको कहेंगे कि यार इंग्लिश का स्कोप खत्म हो गया, आप हर बच्चे को इंग्लिश आती है, अब किसी ने इंग्लिश नहीं। मैं कहता हूँ मैं मैथ सीखना चाहता हूँ, कहते हैं यार छोड़ो यार, सॉफ्टवेयर का दौर आ गया, अब मैथ को कौन पूछता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर वाले को कहेंगे यार फ्रीलांसिंग का दौर आ गया, फ्रॉड हो रहा है यार, झूठ बोल रहे हैं। यानी लोग जौन से हैं वो क्या करते हैं, वो बातें करते हैं, किसी को अपने मिशन की तरफ बढ़ने नहीं देते। हमारी सोसाइटी में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में नाकामी, बेरोज़गारी क्यों हुई है, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो उनसे इस वजह से अपने मकसद से भटक के पीछे आ गए, जैसे वो जो उनसे थे बाप बेटा पीछे आ गए थे बातें सुन सुन के। हम भी लोगों की बातें सुन सुन के अपने विजन से पीछे हट जाते हैं।
भाई जो भी काम है, अगर आप पंजाबी में भी काम कर रहे हैं ना, तो पंजाबी वाला भी प्रोफेसर बन सकता है, ठीक है ना। अगर आप छोटा सा कोई सफाई का काम भी कर रहे हैं ना, इससे भी आप हो सकता है कि वो बल्दिया के चेयरमैन बन जाए, ठीक है ना। अगर आप सच्चे दिल से लगन से वो काम करते हैं, अगर आप छोटा सा काम भी सीखते हैं तो उसके बहुत बड़े मैकेनिक बन जाते हैं। अब मैकेनिक से आगे क्या होता है, एक छोटा सा मैकेनिक बाद में वो फैक्ट्रियों के मालिक बन जाते हैं। एक छोटा सा चाट बेचने वाला बंदा जो सा है, वो अपना कंट्रीब्यूशन और फोकस की वजह से प्लाजों का मालिक बन जाता है। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए जो आप विजन रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उसके ऊपर काम कीजिए और डट के कीजिए, मगर गलत विजन ना रखें। विजन कोई अच्छा रखें कि जिसके ऊपर स्कोप भी हो और जिसका कोई फ्यूचर भी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने विजन पे डट जाएं और फिर उसको फॉलो करें। दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं होने देगी, दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम नहीं होने देगी और आप नाकाम नहीं हो सकते। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।